वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट्स है उसको हम लोग यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस देखने को एज इट इज़ मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज जो है एसआई यूनिट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए पहला नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला नंबर में है आवेश। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, जैसे आप जानते होंगे। आवेश को क्या बोलते हैं? चार्ज। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर सेकेंड होता है, जिसको हम लोग कूलम बोलते हैं। तो चार्ज का एसआई यूनिट ऐसे कूलम बोलना है। कूलम किसको कहा जाता है? तो एम्पियर सेकेंड को बोला जाता है। तो ध्यान रखना, कूलम को ध्यान रखना और एम्पियर सेकेंड को भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला है आवेश का रैखिक घनत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर इसका होता है। वहीं पे अगर आवेश का पृष्ठीय घनत्व यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात करें तो हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाता है। आवेश का अगर पृष्ठीय घनत्व यानी कि सरफेस डेंसिटी की बात करें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर लीनियर डेंसिटी की बात करें तो कूलम पर मीटर हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर बात करें इसका वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी का यानी कि आयतनिक घनत्व का, तो इसका हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो कूलम सबके ऊपर में है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। कूलम सबके ऊपर में है। अगर रैखिक रहेगा तो सिर्फ अपॉन में मीटर करना है, और अगर पृष्ठीय रहेगा, सरफेस वाला रहेगा, तो मीटर स्क्वायर करना है, और आयतनिक यानी कि वॉल्यूमेट्रिक रहेगा तो क्या करना है? मीटर क्यूब। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, आगे आपेक्षिक वैद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसका कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता है। तो ध्यान रखना है इसको। बिल्कुल ऐसा ऑप्शन में दिया जा सकता है जो इनमें से मतलब इनमें से किसका कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से एक ये वाला भी ऑप्शन रह सकता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है विशिष्ट आवेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट आवेश को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज का जो है एसआई यूनिट होता है कूलम पर केजी। कूलम पर केजी यानी कि कूलम पर केजी हो जाता है स्पेसिफिक चार्ज यानी कि विशिष्ट आवेश का एसआई यूनिट। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो है वैद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? वैद्युत तीव्रता को इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन अपॉन कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम होता है जो है वैद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का एसआई यूनिट। आगे है वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है तो ध्यान रखेंगे जूल पर कूलम होता है। जूल अपॉन कूलम, जूल पर कूलम, जिसको बोलते हैं वोल्ट। तो वैद्युत विभव का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट ध्यान में रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको जूल पर कूलम भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं। आगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलोम मीटर। ध्यान रखना, कूलम पर मीटर नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ कूलोम मीटर बोल रहा हूँ। कूलोम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलोम मीटर। ध्यान रखना इसको। वहीं पे अगर वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, या फिर इसी को बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर, क्योंकि न्यूटन मीटर अपॉन कूलम इक्वल टू होता है वोल्ट। तो वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो ध्यान रखना दोनों को। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे जो है नाम से ही पता चल रहा होगा एरिया वेक्टर। तो एरिया है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसको आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठोस कोण यानी कि जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण। तो ठोस कोण का जो ऐसा यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। ध्यान रखना, स्टेरेडियन। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठोस कोण का क्या हो जाता है? स्टेरेडियन हो जाता है।
आगे है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का कूलम पर वोल्ट होता है और इस कूलम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं, फेराड बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, इस कूलम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं, फेराड बोलते हैं। तो वैद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का क्या हो जाएगा, फेराड या फिर कूलम पर वोल्ट। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे जैसे कि आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। लेकिन एम्पियर होता है तो एम्पियर तो साइंटिस्ट के इसमें प्रतिष्ठा में रख दिया गया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, तो कूलम पर सेकेंड होता है। यानी कि विद्युत धारा जो है का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम पर सेकेंड होता है और उसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे जो है, आगे है विभवांतर। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम, और इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। आगे है प्रतिरोध। तो आप लोग जानते होंगे प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है। ध्यान रखना, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है और इसी को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। यानी कि वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। आगे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे है वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो इसका जो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। ध्यान रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर होता है। आगे विशिष्ट चालकता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रतिरोधकता का ही जस्ट अपोजिट होता है विशिष्ट चालकता। तो इसका जो होता है, इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि 1/ओम मीटर हो जाता है। 1/ओम मीटर इसका हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, विशिष्ट चालकता, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या हो जाता है, 1/ओम मीटर। चले आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे जो है चालकता। आगे क्या है, चालकता। चालकता का होता है 1/ओम या फिर इसी को मोह बोलते हैं। ध्यान रखना है, चालकता जिस तरह से प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, तो इसी तरह से चालकता का हो जाता है इसका उल्टा, क्योंकि प्रतिरोध का बिल्कुल जस्ट उल्टा है चालकता। तो प्रतिरोध का ओम होता है तो चालकता का क्या हो जाएगा, 1/ओम। 1/ओम या फिर ओम पे पावर -1 भी दे सकता है, या फिर इसी को बोलते हैं मोह। क्या बोलते हैं, मोह। तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसको आप सीमेन भी बोल सकते हैं, SIEMEN, इसको सीमेन भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका जो होता है 1/केल्विन होता है। ध्यान रखना, 1/केल्विन। आगे जो है धारा घनत्व। धारा घनत्व को बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बोलते हैं धारा घनत्व को। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। वहीं पे अगर बात करें विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर की है, तो इलेक्ट्रिक पावर का हो जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं वाट, वाट जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जूल पर सेकेंड होता है। इसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। साइंटिस्ट के प्रतिष्ठा में वाट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का क्या हो जाता है, जूल पर सेकेंड या फिर वाट। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा यूनिट्स था जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा यूनिट का एज इट इज़ देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके बाद डायमेंशन का भी इसी तरह का वीडियो आएगा, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।